एजुकेशन में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आपका बहुत अच्छा सहयोग मिल, बहुत धन्यवाद। ओल्ड राजस्थान एग्जाम व्यू 1994 से लेकर 2018 तक की जो 5000 प्रश्नों की सीरीज है, उसके भाग 2 में आज हम जलवायु के बारे में जितने भी प्रश्न आए हुए हैं 1994 से लेकर 2018 तक विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में, उनके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा देखें। उससे पहले ये भी निवेदन रहेगा कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आगे आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। तो हम शुरू कर रहे हैं। पहला प्रश्न है कि निम्न में से राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा की परिवर्तता पाई जाती है? तो इसमें मुख्य रूप से ये परिवर्तता शब्द के बारे में ही ध्यान रखना है, यानी कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसके अंदर परिवर्तता का हो या असमानता का हो या परिवर्तन का हो, एक बात है। तो ये पहला ही ऑप्शन है, सुदूर पश्चिमी भाग। तो ये उत्तर राइट है, क्योंकि राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है उसके अंदर जिले जितने भी शामिल हैं, ये पूर्वी भाग में 20 सेमी एवं पश्चिमी भाग में 10 सेमी, यानी कि पश्चिमी राजस्थान में जितने भी जिले शामिल हैं उसके पूर्वी भाग में 20 सेंटीमीटर वर्षा होती है और पश्चिम भाग में 10 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में यहाँ का तापमान 45 डिग्री से लेकर 50 डिग्री तक चला जाता है और शीत ऋतु में 0 डिग्री से 8 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। दैनिक, मासिक और वार्षिक तापांतर भी यहाँ बहुत ही अधिक रहता है। तो ये पहला प्रश्न है, इसका पहला उत्तर है वो सुदूर पश्चिमी भाग है। दूसरा प्रश्न है जलवायु महावट वर्षा जिनसे होती है वह, यानी कि ऐसा कौन सा है जिस जलवायु से महावट होते हैं? तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात, दक्षिणी पश्चिमी मानसून या पश्चिमी विक्षोभ या लौटता हुआ मानसून। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 3 है वो सही है। पश्चिमी विक्षोभ से ही शीतकाल में वर्षा होती है, जो रबी की फसल के लिए लाभदायक है और राजस्थान में इसे महावट कहा जाता है। राजस्थान में सर्दी की वर्षा क्या कहलाती है? तो हमने ऊपर भी पढ़ा था, उसे महावट कहते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? यानी कि ऐसा कौन सा खंड है जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो इसके अंदर है जो ऑप्शन नंबर 3 है वो शुष्क पश्चिमी मैदानी क्षेत्र है, वो सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से कृषि क्षेत्र माना जाता है। और ये प्रश्न पटवारी 2011 और परी 2016 में आया है, तो इसका रिपीटेशन हुआ है। अगला प्रश्न है कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में से राजस्थान में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर है जो ऑप्शन नंबर 2 दिया है CWG उत्तरी राजस्थान, ये गलत है। ये प्रश्न पटवारी प्रारंभिक परीक्षा में आया था। तो CWG उपाद्र जलवायु है और ये अलवर, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, करौली आदि क्षेत्रों में विस्तृत है। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से केंद्र जो पुस्तक है उसमें लिखा हुआ भूगोल की, उसमें तो ये ध्यान रखना है कि CWG है वो गलत है। AW दक्षिणी राजस्थान की सही है। BWSW शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र सही है। BSSW अर्ध शुष्क मरुस्थलीय, ये तीनों ऑप्शन सही है, जबकि CWG है वो गलत है। अब अगला प्रश्न है राजस्थान में शीतकाल में वर्षा वाले विक्षोभों की उत्पत्ति होती है। तो इसकी उत्पत्ति कहाँ होती है? ये देखिए 2-3 परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। तो ये है भूमध्य सागर और कैस्पियन सागर के मध्य जो है उसी के अंदर पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति होती है और जिसे शीतकाल में राजस्थान में वर्षा होती है, जिसे मावट कहा जाता है और इसका मुख्य कारण पश्चिमी विक्षोभ माना जाता है। अगला प्रश्न है 1000 मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई माह में कहाँ से गुजरती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ जिले से 1000 मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई माह में गुजरती है। राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड, तो सबसे बड़ा जलवायु खंड तो पश्चिमी शुष्क प्रदेश था और सबसे छोटा है वो
आर्द्र क्षेत्र है, दक्षिणी मैदान क्षेत्र कहा जाता है, जो सबसे आर्द्र भाग माना जाता है। अब अगला प्रश्न है, महावट क्या है? तो महावट है राजस्थान में शीतकाल में जो वर्षा होती है उसको महावट कहा जाता है। ये 2 नंबर का ऑप्शन है वो सही है। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि सभी ऑप्शनों को पढ़ना जरूरी है। राजस्थान का आर्द्र जिला कौन सा कहलाता है? यानी कि सबसे आर्द्र जिले के अंदर आता है, एक तो झालावाड़ और दूसरा है बांसवाड़ा। सामान्यतः राजस्थान को कितने जलवायु क्षेत्र में विभक्त किया गया है? ये सेकंड ग्रेड में आया हुआ प्रश्न है और ये 5 भागों में राजस्थान को जलवायु की दृष्टि से बांटा गया है। लू का शाब्दिक अर्थ क्या है? ये वन की परीक्षा 2011 में आया था। और धूल भरी शुष्क हवा, देखो यहाँ देखो ऑप्शन देखिए, थार मरुस्थल में चलने वाली हवाएं, धूल भरी एवं शुष्क हवाएं, जलराशियों से युक्त और समगति। अब ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 2 में पूरा कंफ्यूज करने वाला, यानी कि थार मरुस्थल में चलने वाली हवा, जबकि यहाँ है धूल भरी और शुष्क हवा होती है या गर्म हवा होती है, उसे ही लू कहते हैं। लू एक स्थानीय पवन है जो पश्चिमी राजस्थान में ग्रीष्म काल में चलती है, तो यहाँ ध्यान रखना है। तो इसका उत्तर है वो 2 ही सही होगा। राजस्थान में वार्षिक वर्षा का औसत है वो 57 से लेकर 58 सेमी, 3 है वो सही है। सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ में होती है और सबसे कम वर्षा राजस्थान में जैसलमेर में होती है। ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियां निम्न में से किस जिले में चलती है? तो राजस्थान में सबसे ज्यादा आंधियां है वो गंगानगर में चलती है और ऑप्शन नंबर 4 है वो सही है। मानसून शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? तो मानसून शब्द है वो अरबी भाषा के शब्द से बना है, ऑप्शन नंबर 3 है वो सही है। राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब जिस जिले में संभावित होता है, तो न्यूनतम वायुदाब है वो जैसलमेर जिले में होता है। मानसूनी पवनें ग्रीष्म ऋतु में बहती है, यानी कि किस दिशा से किस दिशा की ओर बहती है? तो मानसूनी पवनें ग्रीष्म ऋतु में समुद्र से स्थल की ओर बहती है। ग्रीष्म ऋतु में स्थल भाग पर दबाव कम व ताप अधिक होता है, जबकि जलीय भाग में दबाव ज्यादा और ताप कम होने के कारण समुद्र से स्थल की ओर चलती है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा मावट किन कारणों से होती है? ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, तो इसका जो उत्तर माना जाता है पश्चिमी विक्षोभ के कारण ये राजस्थान के अंदर शीतकाल में होने वाली वर्षा होती है और इसे मावट कहा जाता है। राजस्थान में मानसूनी वर्षा किस दिशा में बढ़ती है? तो राजस्थान के अंदर जो मानसूनी वर्षा है वो दक्षिणी पूर्व से लेकर उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ती है और उत्तर विकल्प नंबर 2 है वो इसका सही उत्तर माना है। यानी कि राजस्थान में वर्षा की मात्रा उत्तर पश्चिम से दक्षिणी पूर्व की ओर बढ़ती है, पश्चिम की ओर, यानी कि वर्षा में परिवर्तनता के विवरण के मध्य संबंधों की प्रकृति को सही रूप से अभिव्यक्त करता है, यानी कि ये असंबंधित है, ये प्रतिलोम रूप से सहसंबंधित है। राजस्थान की सर्दियों की वर्षा मुख्यतः होती है तो उत्तर पश्चिमी हवा से, जिसे उत्तर पश्चिमी हवा को पश्चिमी विक्षोभ भी कहा जाता है और इसे मावट भी कहा जाता है। राजस्थान में कम वर्षा का कारण अरावली पर्वत की निम्न में से कौन सी स्थिति माना जाए? यानी कि राजस्थान में जो अरावली पर्वत है वो मानसून के समांतर पाया जाता है, इस कारण जो मानसून आता है इसके समांतर होने के कारण आगे पंजाब और आगे उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड की ओर चला जाता है और यहाँ पर बहुत कम बारिश कर पाता है। तो ये पहला कारण है कि इसका मानसून के समांतर होना। अगला प्रश्न है कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून दिशा अरावली पर्वत के समांतर रहती है, इस कारण यहाँ पर ये कम वर्षा होती है। अब है किसी दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है, तो राजस्थान के अंदर वर्षा के मात्रा में वृद्धि है वो उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर ज़्यादा है, यानी कि उत्तर पश्चिम में राजस्थान के भाग जो उत्तर पश्चिम में उस भाग में वर्षा कम होती है और उससे दक्षिणी पूर्व में जाते हैं तो ये वर्षा की मात्रा बढ़ जाती है।
राजस्थान का वह जिला जिसमें औसत वर्षा सबसे अधिक होती है और वो है झालावाड़, और सबसे कम होती है जैसलमेर में। काटने वाली सम वर्षा रेखा है वो 50 सेंटीमीटर है। समान रेखा वाली जो अरावली के साथ से चलती है, सर्वाधिक रूप में उपलब्ध है और वो है वर्षा में बहुत अधिक विषमता है, वो राजस्थान के भारत के राजस्थान में पाई जाती, क्योंकि राजस्थान में 10 सेंटीमीटर से लेकर 150 सेंटीमीटर